आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी या हो सकता है कोई ब्लॉग पढ़ा हो या रियल लाइफ में भी अमीर लोगों को देखा होगा और महसूस करा होगा कि यार ये तो जन्नत जैसी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्त, जन्नत जाने के लिए भी ना मरना पड़ता है और आपको जो ये चकाचौंध दिख रही है इसके पीछे कितनी सारी सैक्रिफाइसेस है उसका आपको आइडिया नहीं। ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक होने वाली है, सत्य का दर्शन, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बंदा अमीर बनता है उसके पीछे कितनी सारी सैक्रिफाइसेस होती है। आपको डराने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ एक रियलिटी चेक है जिससे आप समझ सकें कि अगर मैं इस रास्ते पे निकल रहा हूं तो मेरे को ये सैक्रिफाइसेस करनी पड़ सकती है। जरूरी नहीं कि सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़े, लेकिन शायद ही कोई ऐसा अमीर बंदा होगा जिसने इसमें से एक भी सैक्रिफाइस ना करी और गरीब से अमीर बन गया हो। पता होना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आपको एक बार पता रहता है तो आप बैक ऑफ द हेड प्रिपेयर रहते हैं। जब आपको पता रहेगा कि यार ये सब चीजें मेरे को फेस करनी है और एकदम सामने आएंगी तो आप एकदम पैनिक बटन नहीं दबाओगे और एकदम क्विट नहीं करोगे। और अगर आपको लगता है कि यार इतनी चीजें तो मैं सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता, अमीर होने के लिए मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर पाओगे। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आइडियली अगर आपने किसी बंदे को देखा होगा अमीर आदमी को तो आप सोचते होंगे यार ये तो इतना समझदार आदमी है, इसको तो पता ही है कि सेहत का ध्यान रखना चाहिए। सुबह सुबह एक्सरसाइज करता होगा, मेडिटेशन करता होगा, टाइम से खाना खाता होगा, पूरा ध्यान रखता होगा सेहत का। एक्चुअल में स्थिति थोड़ी अलग होती है। मैंने बहुत सारे अमीर लोग देखे हैं और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है, उनकी स्टोरीज भी पढ़ी हैं और एक्चुअल में भी बहुत सारे रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे लोग क्या है जब अमीर बनने निकलते हैं ना तो अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं खो देते हैं और फिर उसके बाद जब वो अमीर बन जाते हैं तो उस पैसे को इस्तेमाल करके वो वापस अपनी हेल्थ को गेन करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टरों के पास पैसा खर्च करते हैं। जब बंदा अमीर बनने निकलता है ना तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। साइमल्टेनियसली 4 फ्रंट्स पे उसको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। कहीं से हो सकता है पेमेंट नहीं आ रही हो, कहीं से हो सकता है ऑर्डर्स नहीं आ रहे हो, ऑर्डर्स आ गया तो मटेरियल की क्वालिटी आप इंश्योर नहीं कर पा रहे, कोई आपकी एम्प्लॉय नहीं सुन रहा। मल्टीपल प्रॉब्लम्स आपको मल्टीपल फ्रंट्स पे फेस करनी पड़ती हैं। रात को बहुत बार नींद नहीं आती, आपको वरीज होते रहते हैं, आप सोचते रहते हो। इस तरह आपकी धीरे धीरे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही डिटेरियोरेट होती जाती है। फैमिली एंड फ्रेंड्स। सुनने में बड़ा हार्श लग रहा होगा यार, लेकिन ये सच्चाई है। जब आप अमीर बनने निकलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ती है और शायद आपके पास पैसा भी बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन किसी भी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए और टाइम भी देना पड़ेगा। जब बंदा की शादी होती है तो उसकी लाइफ 360 डिग्री घूम जाती है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ग्रोइंग फेज में होते हैं, जो कुछ करने के लिए निकले होते हैं, वो लोग शादी लेट करते हैं। और बहुत लोग अगर शादी भी कर लेते हैं तो वो क्या है, बच्चा लेट करते हैं, फर्स्ट चाइल्ड अपना लेट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार एक बार बच्चा हो गया तो उनका सारा अनडिवाइडेड अटेंशन वो बच्चा मांगेगा, उसका करियर मांगेगा, उसके ऊपर फोकस आ जाएगा। और अभी आप फोकस किसी और चीज़ पे कर ही नहीं सकते, आपका फोकस तो सिर्फ अपने करियर की ओर है। ऐसे ही आपके फ्रेंड्स के साथ होगा, जो आपके बचपन के दोस्त होंगे, जो दोस्तों के साथ आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा होगा, अब आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि यार मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है जो कि आपको सिर्फ क्वालिटी लोगों को देना है। उन क्वालिटी लोगों को जो खुद भी आगे बढ़ेंगे, जो हाई टेम्परेचर वाले, हाई कैपेबिलिटी वाले लोग हैं, जो खुद भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे बढ़ाएंगे। तो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। हैप्पीनेस। जब बंदा किसी कठिन पथ पे निकल पड़ता है ना तो उसकी हैप्पीनेस तो अफेक्ट हो ही जाती है। शायद पूर्ण रूप से ना हो, फुली ना हो, लेकिन पार्शियली तो 100% हो जाती है। अगर आप पैशन पे भी अपने काम कर रहे हो ना तो यार 16-16 घंटे, 17-17 घंटे जब बंदा काम करता है, सैटरडे संडे का उसको पता नहीं होता, ईद, दिवाली, होली, होता क्या है, ये सब त्योहारों का कुछ नहीं पता होता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो डेली में फेस करता है, बहुत ज़्यादा डेड एंड्स पे आ जाता है और फिर उसको सोल्यूशन नहीं मिलता। जब इस तरह की बंदा जिंदगी जीता है ना तो वो अनहैप्पी रहता ही रहता है, कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो अनहैप्पी जरूर रहता है, अनटिल अनलेस कि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हो। आपने माइंड एंड बॉडी, हार्ट एंड सोल सब कुछ इंटीग्रेट कर लिया, आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव ये बन गया कि यार मुझे ये अचीव करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा जिंदगी सार्थक नहीं है यार। और ये आप अपने को इस लेवल पे ले जा चुके हो कि आपको संघर्ष में मजा आने लगा, फिर तो देखो आपकी टक्कर का कोई है नहीं, लेकिन उस लेवल पे ले जाना बहुत मुश्किल रहता है। और ये तो एक चीज हो गई। जब आप इस तरह के पद पे निकलोगे जहाँ पे आप अमीरी की तरफ बढ़ने लगे हो तो आपको एंटरटेनमेंट वगैरह छोड़ना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि यार 4 दिन के लिए वेकेशन पे निकल गए, ये नहीं कि यार आज भी पिक्चर देख रहे हैं, कल परसों फिर पिक्चर देखने निकल गए, या OTT प्लेटफॉर्म पे बैठ के सीरीज देख रहे हैं, सारी की सारी सीरीज बैठ के देख रहे हैं। या आपकी कोई पर्टिकुलर हॉबी हो, यार मेरे को फिशिंग बहुत पसंद है या मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, आपके पास टाइम ही नहीं होगा इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आप तो फोकस्ड हो अपने करियर की तरफ। और ये चीज़ें आपसे पैसा भी मांगेंगी और शुरू में कहीं ना कहीं पैसा भी आपके पास शॉर्ट होगा, क्योंकि जितना भी आपका सारा पैसा होगा और अमीर बनने के लिए आपके सिर्फ करियर और आपके ऑब्जेक्टिव में लगा होगा। आपकी यूथ। जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लग गए ना यार और उसको बड़ा बनाने में लग गए तो 5-7 साल आपके इजीली उसमें खप जाएंगे। हो सकता है कि आपके आइडिया में दम हो, आपकी टीम भी जानदार हो और उसके बाद फिर आपका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा हो, हार्डवर्क आप पूरा कर रहे हो, तब भी 5-7 साल तो मिनिमम आपको चाहिए किसी चीज़ को बहुत बड़ा बनाने के लिए। आप खाते पीते सोते उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। जो आपकी जवानी के मजे है ना कि यार आज घूमने चलते हैं, आज वेकेशन पे चलते हैं, आज तो पिक्चर देखनी है,
अच्छा यार मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा एक बॉयफ्रेंड हो, हम डेली झगड़ें, उसके बाद एक दूसरे को मनाएं, आज गुड मॉर्निंग, आज गुड नाइट, इस सब का आपको टाइम नहीं मिलने वाला। बहुत लोग तो चाहेंगे यार मैं ट्राई करूं, आज यार हुक्का पी के देखता हूं, अच्छा यार ये नई वाली ब्रांड आई है, इसको दारू को पी के देखें। इस सब का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपको बहुत कम उम्र में मैच्योर होना पड़ेगा। आपको स्मार्ट और डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको बहुत बार ऐसी चीज़ों में करना पड़ेगा जिसमें आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। डेली आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा। बहुत बार तो आपको नींद छोड़नी पड़ेगी। 5-6 घंटे 7 घंटे एक साउंड स्लीप ले ली, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि 11-11 बजे तक बैठ के सो रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आपने ये 5-7 साल अपने दे दिए तो आप बची हुई ज़िंदगी ऐसी जियोगे जो आपके दोस्त, जो लोग मज़े ले रहे थे, वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे जीने की। श्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जब आप किसी भी चीज़ पे फोकस करते हो, किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा करने की कोशिश करते हो ना, तो आपको पता नहीं रहता यार कल क्या होगा। आपकी ज़िंदगी तो एक रोलर कोस्टर राइड जैसी बन जाएगी। किसी दिन ऊपर, किस दिन नीचे, किस दिन आगे, किस दिन पीछे, कुछ नहीं पता चलेगा। बहुत बार क्या होता है कि जब काम चलना स्टार्ट होता है तब पैसा आना स्टार्ट होता है। लेकिन जब पैसा भी आएगा ना तो आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी। यार बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे नए एम्प्लॉयज़ लाने हैं, कैसे R&D करनी है, कैसे इनोवेशन करनी है, कैसे स्केल पे पहुंचना है। और जब आखिरी में आपको लगेगा कि बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गया और बिल्कुल स्पीड स्मूथ चल रही है, तब जाके आपका नंबर आएगा पैसा लेने के लिए। जब आप ग्रोइंग फेज में होंगे, किसी भी करियर में, किसी भी चीज़ में ग्रोइंग फेज में होंगे, तो बहुत सारे इफ्स होंगे। यार कल को ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, या कल को पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कल को वो एम्प्लॉय हमें ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, उसके पास ऑलरेडी बेटर ऑप्शंस है, लेकिन हम ग्रो करना चाहते हैं, हमें उसकी ज़रूरत है, क्या वो हमारे पास आके काम करेगा नहीं करेगा। और बहुत सारे ऐसे इफ्स चलते रहेंगे। डेली आपको एक नया सरप्राइज मिलने वाला है। नीड टू बी लाइट। स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि जो लोग लॉजिकली डिसएग्री करते हैं टाइम टू टाइम, वो लोग सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बुरे बन जाओ, हर किसी से आर्ग्यू करने लग जाओ। ये सिर्फ एक प्रायोरिटी का गेम है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी जिसमें आपको क्या है, लोगों को अपने आप को पसंद करवाना पड़ेगा, या थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा होना पड़ेगा जिससे कि आपके काम को फायदा हो। भाई उसने मेरे को मटेरियल भेजा, थोड़ा सा क्वालिटी में डाउन था, लेकिन वही मटेरियल हो सकता है मैं आगे कस्टमर के पास चला दूं, उसको नहीं बोलता, वो बुरा मान जाएगा, उसके माइंड में मेरे लिए अच्छी छवि नहीं रहेगी। ऑन दी अदर हैंड मेरी अप्रोच क्या हो सकती है कि यार उसने हल्का सा मटेरियल खराब भेजा है, हो सकता है बाय मिस्टेक हो, लेकिन मैं उसको बोलूंगा भी, और उसको बोलूंगा कि अगली बार बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो वो अगली बार और खराब भेज देगा, मेरा कस्टमर सफर होगा, मेरा बिजनेस सफर होगा। तो मेरी अप्रोच ये भी हो सकती है, शायद उसको थोड़ा बुरा लगे लेकिन मेरा काम सफर नहीं होगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और बहुत बार क्या होता है कि ना बोलना पड़ता है बहुत चीज़ों को। यार आज मेरा दोस्त बोल रहा है कि यहाँ पे चलते हैं, यार मेरा कोई छोटा मोटा काम है, लेकिन मेरा बिजनेस का काम आज पेंडिंग है ना, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। उसको शायद बुरा लगेगा लेकिन मुझे ना बोलना पड़ेगा। एक बहुत फेमस कोट है, फोकसिंग इज ऑल अबाउट सेइंग नो। आपको बहुत बार ना बोलना पड़ेगा, बहुत चीज़ों के लिए ना बोलना पड़ेगा, जिससे आप हाँ बोल सके उन चीज़ों के लिए जो आपको आगे अमीरी की तरफ लेके जा सके। और एक मेरा पर्सनल फंडा है यार, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, एज इट इज़, कि ये जैसी है वैसी। थोड़ा कभी कभी 2 मिनट के लिए बुरा लग जाता है सामने वाले को, लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि यार मेरा काम सफ़र हो रहा है ड्यू टू माई नीड टू बी गेट लाइक्ड बाय अदर पीपल। Ego is the anesthesia that deadens the pain of stupidity. Pride is the burden of a foolish person. मेरे हिसाब से तो काम करने का फंडा ही एक है। जब आप अपने करियर की तरफ निकलो, जब आप अमीर बनने निकलो, तो आप अपने ईगो को घर पे रख के जाओ। भाई जब काम पे आते हैं ना, तो जो भी आपको करना पड़े उस काम को सक्सेसफुल करने के लिए, वो करना ही चाहिए। ये काम छोटा है जी, मैं तो इस काम के लिए आया था, मैं तो परचेज के लिए आया था, मैं सेल क्यों करूँगा, ये मैं मटेरियल डिलीवर करके क्यों आऊँगा बाइक पे, तो मैं छोटा हो जाऊँगा। ये सब चीज़ें सब बेफजूल की बातें हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक वर्कशॉप चलाता हूँ और मैं कहूँ कि यार मटेरियल खरीदने के लिए कोई कस्टमर पड़ा है, लेकिन अकाउंटेंट किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, मैं कैसे बिल बना सकता हूँ, काम तो उसका है। यार आज मटेरियल जाना है, पैकिंग होनी है, लेबर कम अवेलेबल है, तो क्या हुआ, मैं पैकिंग में मदद करा देता हूँ। मैं छोटा हो जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं हो जाऊँगा, मेरा काम बड़ा हो जाएगा। एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन हैज़ टू बी डन। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपको अच्छा महसूस कराने के लिए कुछ ऐसी बातें बताते होंगे जो बहुत मीठी होंगी, जो बहुत बढ़िया होंगी, लेकिन शायद आपकी ग्रोथ में मदद नहीं करते होंगे। मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है कि आपको जेन्युइन बात बताऊं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कराऊं। शायद आपको हल्की सी बुरी लगे, लेकिन आपकी जेन्युइन ग्रोथ होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का कंटेंट मैं आपको रेगुलरली देता रहूं और आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करता रहूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा फ्रेंड है, रिलेटिव है जो कि आगे बढ़े, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर एक बंदे की लाइफ भी इंप्रूव हो गई हमारी वीडियो से, तो हमारा वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। या करंट आइडेंटिटी। जब आप कुछ बड़ा करने निकलोगे ना, तो आप जिस सिचुएशन में आज हो, आपको पूरा एक आइडेंटिटी चेंज करना पड़ेगा वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो।
आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को डालना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत एंग्जाइटी भी महसूस होगी, बहुत बार तो इनसिक्योर महसूस करोगे कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, बहुत बार अपने आप से पूछोगे यार कि सही रास्ते पे हूँ भी या नहीं, हर चीज़ में क्वेश्चन करने लगोगे। लेकिन आपको डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे और अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे और धीरे धीरे कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे जो आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेंगे। अगर आप ऐसे कुछ स्किल्स देखना चाहते हैं तो अभी आई बटन को क्लिक करें, हमने इस पर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, बहुत प्रैक्टिकल वीडियो बनाई है। और जब 5-7 साल में आप एक बार पुराना सोचोगे, एक बार अपने आप को पुराने वर्जन को सोचोगे, तो आपको लगेगा यार मैं कितना ज़्यादा चेंज हो गया, और अपने आप को थैंक यू करोगे कि आपने डिसीजन लिया था अपने आप को चेंज करने का और अपने आप को अमीर बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।